अघोरी बाबा कौन होते हैं? उनका नाम सुनकर रहस्य और डर लगता है, पर उनका रास्ता एक रेडिकल स्पिरिचुअल परस्यूट का है। वे श्मशान घाट में रहते हैं, राख से सने हुए, शुद्ध और अशुद्ध के बीच की सीमाओं को चैलेंज करते हैं। दूसरे साधुओं से अलग अघोरी उन चीजों को अपनाते हैं जिन्हें समाज रिजेक्ट करता है। जीवन के सबसे डरावने पहलुओं में डिविनिटी ढूंढते हैं। उनकी जर्नी मौत का सामना करने के बारे में है, मॉर्बिड होने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की इम्परमानेंस को समझने के लिए। श्मशान घाट उनकी क्लासरूम बन जाता है, जहां वे अल्टीमेट ट्रूथ पर मेडिटेट करते हैं। उनकी असली पावर निडरता में है। मौत के डर को जीतकर वे ऐसी लिबरेशन पाते हैं जिसकी कुछ ही लोग कल्पना कर सकते हैं। अघोरी राक्षस नहीं है, बल्कि ऐसे सीकर्स हैं जो हमें प्यूरिटी, फेथ और ह्यूमैनिटी की अपनी परिभाषाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। उनका अस्तित्व एक स्टार्क रिमाइंडर है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी कभी कभी लाइट ढूंढने के लिए डार्कनेस का सामना करने का मतलब होती है। अघोरी शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं, जो फियर्स डिस्ट्रॉयर हैं, पीसफुल योगी नहीं। अघोर का मतलब नॉन टेरेबल या निडर है, फिर भी उनका रास्ता आउटसाइडर्स को डरावना लगता है। वे मानते हैं कि कुछ भी ट्रूली इम्प्योर नहीं है, सब कुछ डिवाइन का एक मैनिफेस्टेशन है। समाज जिस चीज से डरता है उसे अपनाकर वे अपने दिमाग को सभी चीजों में यूनिटी देखने के लिए ट्रेन करते हैं। उनका मंदिर श्मशान घाट है, उनकी ऑफरिंग उनका अपना डर है। शिव को जानने के लिए वे शिव बनने की कोशिश करते हैं, ईगो और सभी सोशल आइडेंटिटी को छोड़कर। लक्ष्य परफेक्ट इक्वेनिमिटी, सुंदरता और डिके, जीवन और मृत्यु दोनों में डिविनिटी देखना। अघोरी रास्ता डरावना बनने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निडर होने के बारे में है, इन्फिनिट के साथ मर्ज होना। ज्यादातर लोगों के लिए मौत ट्रेजेडी है, अघोरी के लिए यह सबसे बड़ा टीचर है। श्मशान घाटों के बीच रहते हुए वे रोज मॉर्टेलिटी पर मेडिटेट करते हैं, शरीर और ईगो से अटैचमेंट को डिसॉल्व करते हैं। यह इमर्जन परमानेंस के इल्यूजन को हटा देता है, वर्ल्डली परस्यूट्स की ट्रिवियलिटी को दिखाता है। अघोरी इटर्नल कॉन्शियसनेस के साथ आइडेंटिफाई करना चाहता है, पेरिशेबल बॉडी के साथ नहीं। मौत के डर से आजाद होकर वे रेडिकल सिंप्लिसिटी और शांति से जीते हैं। उनका उद्देश्य मोक्षा है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन। मौत का सीधे सामना करके वे डर को न्यूट्रलाइज करते हैं और अनशेकेबल इनर लाइट पाते हैं। अघोरी हमें याद दिलाते हैं, सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब मरने का डर खत्म होता है। शव साधना, एक कॉप्स के ऊपर मेडिटेट करना, अघोरी का सबसे मिस्टीरियस और एडवांस्ड रिचुअल है। कॉप्स इनर्ट वर्ल्ड और डेड ईगो का प्रतीक है। लक्ष्य डिवाइन एनर्जी को अंदर जगाना है। यह प्रैक्टिस पूरी निडरता और फोकस की मांग करती है, अल्टीमेट इम्परमानेंस का सामना करती है। सफलता का मतलब है जीवन और मृत्यु की ड्युअलिटी को पार करना, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव करना। कोई भी गलती मैडनेस का कारण बन सकती है, इसलिए केवल सबसे अनुशासित लोग ही इसे करते हैं। साइकोलॉजिकली यह अल्टीमेट एक्सपोजर थेरेपी है, डर का सीधे सामना करके उस पर महारत हासिल करना। शव साधना अघोरी की खोज को दर्शाती है, सबसे डरावनी जगहों में डिवाइन को ढूंढना। अघोरी को अक्सर गलत समझा जाता है, खतरनाक या ग्रोटेस्क देखा जाता है, पर उनका फिलॉसफी नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है। उनकी इंटेंस प्रैक्टिसेस का उद्देश्य अपने ईगो को नष्ट करना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं। खोपड़ियों से खाना या अपवित्र भोजन खाना मेंटल कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। सच्चे अघोरी रिक्लूसिव होते हैं, फेम या पावर से इंडिफरेंट होते हैं और इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस्ड होते हैं। कई तथाकथित अघोरी इम्पोस्टर्स होते हैं। जेन्युइन प्रैक्टिशनर्स अनुशासित और सॉलिटरी होते हैं। उनकी स्ट्रेंजनेस पर्पसफुल होती है, एब्सोल्यूट फ्रीडम पाने के लिए इल्यूजन्स को तोड़ना। अघोरी हमें याद दिलाते हैं कि डिवाइन तब भी मौजूद होता है जब हम सबसे ज्यादा डरते हैं। उनका रास्ता हमें चैलेंज करता है, क्या हम अपने अंदर की लाइट को ढूंढने के लिए अपने डार्कनेस का सामना कर सकते हैं?